ही पाकिस्तान को साफ कर दिया जाएगा। ये तिरंगा यात्रा तो अपने आप में मैसेज है। आज ये तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं अध्यक्ष जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं कि देश में जो घटनाएं घटी है उसको लेकर ही ये सब हो रहा है। जैसे पाकिस्तान की तरफ से जैसे हमारे हिंदुस्तान के आम नागरिकों को, यात्रियों को जिस तरह से हत्या की गई धर्म जाति पूछकर, जिस तरह से महिलाओं से कहा गया कि जाओ मोदी से बता देना, तो जिस तरह से हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसी के सफलता में और भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य के लिए ये हम लोग का तिरंगा उठाए हैं, ताकि वो लोग भी जो सरहद पे जो खड़े हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है। किरण प्रभाकर जी से हम जानना चाहेंगे कि आज के तिरंगा यात्रा को लेकर आप क्या मैसेज देंगे? ये तिरंगा यात्रा तो अपने आप में मैसेज है कि हम ऑपरेशन सिंदूर में किस कदर सक्सेसफुल हुए हैं। हमारी देश की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व ने देखा है, तो ये एक जश्न है। दूसरी बात कि ये यात्रा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का, सबके अंदर में राष्ट्रीय भावनाओं को भर देने का, लबालब भर देने का, और सबके अंदर नस नस में रग रग में देश प्रेम की भाव को जगा देने का एक सशक्त प्रयास है। जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादियों ने किया वो काफ़ी निंदनीय था। उसके बाद एक प्रश्न आया था कि जाकर अपने मोदी को बताना कि हमारा धर्म क्या है। पाकिस्तानी आतंकवादी आखिर चाहते क्या थे? क्या चाहते थे वो कि भारत के टुकड़े हो जाएं? वो चाहते थे कि हम उनको उनका धर्म बता दें। वो चाहते थे कि हम अपना धर्म बता दें, और हमने बता दिया। उनके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करके बता दिया। हमने अपनी शक्ति दिखा करके बता दिया कि हम क्या है और कहाँ से हैं। अच्छा किरण जी, एक आपसे विशिष्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे कि 30 मई को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, अनुमंडलीय स्तर पर पहली बार उनकी जनसभा होने वाली है। क्या उम्मीद है इस बार रोहतास जिला को और खास करके विक्रमगंज अनुमंडल को क्या कुछ सौगात देंगे इस बार मोदी? देखिए, विक्रमगंज अनुमंडल को तो मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि बिहार को बड़े लेवल पे बहुत बड़ी सौगातें दे रहे हैं। आपको 2 एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, रोड का शिलान्यास कर रहे हैं। काफ़ी कुछ मुझे तो लगता है कि जब वो आते हैं तो पता नहीं क्या क्या घोषणाएं करते हैं, और निश्चित रूप से हम अनुमंडल वासियों को भी बहुत कुछ देकर जाएंगे। यहाँ आने का मतलब ही है कि कुछ हमारे लिए स्पेशल करेंगे, जरूर करेंगे। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और मोदी ने 2 महिलाओं को आगे कर दिया कि लो देख लो पूरा विश्व की आखिर हमारे भारतीय महिलाओं में ताकत क्या है, उनके सिंदूर की ताकत पूरे विश्व में देखा है। आप भी एक महिला है, आप क्या पाकिस्तान को खुला चैलेंज देना चाहेंगी? देखिए, हमारे देने से पहले कल के बीकानेर वाले स्पीच में हमारे मोदी जी ने जो बोला है, सिंदूर को जिस तरह से बारूद बताया है और बारूद को जैसे रगों में बहने की बात कही है, पाकिस्तान को तो दहल जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। पता नहीं उसका क्या होगा भविष्य में। मुझे तो डर लग रहा है कि पाकिस्तान भागेगा तो भागेगा कहाँ, टूटेगा तो फिर जुटेगा कैसे। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद जिस प्रकार से आज विक्रमगंज में आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, देशवासियों को और खासकर पाकिस्तान को आपका खुला चैलेंज क्या होगा? सबसे पहले इस तिरंगा यात्रा को निकालने के लिए इस आयोजन समिति को हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे सैलानी जो कश्मीर में जाकर जो अपनी ये मौसम जो था उसके अनुरूप काम कर रहे थे, वहाँ पर अपनी लुत्फ उठा रहे थे, और जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, और हमारे नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि एक भी आतंकवादी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और उन्होंने इसी बिहार की धरती से मधुबनी के झंझारपुर में कहा था कि हम आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे और उसकी एक एक चीज की जवाब हम देंगे। और तुरंत 4 दिन बाद उन्होंने मिसाइल अटैक करके पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाना था उनको नस्तबूत कर दिया। उन्होंने यह दिखाया कि हमारा अगर दृढ़ शक्ति होगा, अगर इच्छा होगा, तो निश्चित रूप से जो आतंकवाद को हम सफाया करेंगे। और आज जिस तरह से अपनी शर्त पर भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो सीज़फायर को किया है, सीज़फायर को माना है, और निश्चित रूप से एक पाकिस्तान यह न समझे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अभी स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सिंदूर इस बार अंगार बन के पाकिस्तान के ऊपर बरसेगा? एकदम। अभी तो आपने पूरा विश्व ने ट्रेलर देख लिया है
कि हमने पाकिस्तानी लोगों के साथ कोई गलती नहीं की है। अगर हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ तो हमने केवल आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है। अगर इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान रुकता नहीं है तो आने वाले समय में विश्व के मानचित्र से ही पाकिस्तान को साफ कर दिया जाएगा।